समास, ठीक है। इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय लगा के, ठीक है, हम शब्द से दूसरे शब्द बना लेते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चा से पन उसमें प्रत्यय लग गया बचपन, तो एक अलग वर्ड हो गया बचपन। लड़का लड़कपन, या लड़का में ई लग गया प्रत्यय तो लड़की। तो ये तो आपने देखा कि वर्ड है उसका खाली रूप बदल रहा है, ठीक है, और उसका मतलब वो जो उसका कैटेगरी चेंज हो जा रहा है कि संज्ञा से जो है वो विशेषण बन जा रहा है, या भाववाचक संज्ञा बन जा रहा है, या कुछ और बन जा रहा है। वो एक तरीका है नए शब्द बनाने का, ठीक है। दूसरा है कि नए शब्द बनाने की दूसरी विधि जो है वो है समास। समास से नए शब्द बनते, इसमें दो या दो से अधिक शब्द जोड़ दिए जाते हैं। इसमें शब्दों को जोड़ दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि उपसर्ग प्रत्यय लगा, इसमें दो शब्दों को ही जोड़ दिया जाता है, ठीक है। समास बनते समय दो शब्दों के बीच का और, जैसा, का आदि शब्द हटा दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपने पढ़ा था क्या, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है, और आपने हिंदी में पढ़ा था समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कल बताए थे आपको कि जिसमें शब्दांशों को जोड़ने के लिए, कि जैसे मैंने बताया और दो सेंटेंस है, राम घर जाता है श्याम घर जाता है, उसको हम जोड़ के कर देते हैं कि राम और श्याम घर जाते हैं ना। और जैसे आपने पढ़ा था परंतु, किंतु, ये सब पढ़े थे ना कल, समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो उसी तरह तो वहाँ क्या है कि वो वाक्यांशों को जोड़ने का शब्द होते हैं समुच्चय वाधक, समुच्चय बोधक। यहाँ क्या है कि वो जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वो हट जाते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था कि और है ना, राम और श्याम पटना गए, तो वो और जो हैं इस तरह के जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, और, जैसा, का, ये हट जाते हैं और उनसे एक नया शब्द बन जाता है। जैसे माता और पिता, दो शब्द हैं माता पिता, इनको जोड़ना है तो हम कहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं कि श्याम के माता वहाँ दिल्ली गई और श्याम के पिता दिल्ली गए, तो हम क्या लिख देते हैं, श्याम के माता और पिता दिल्ली गए, ठीक है। तो वो और हट जाता है यहाँ और हो जाएगा माता डैश पिता, ये एक शब्द बन गया माता पिता, कि श्याम के माता पिता दिल्ली गए। और नहीं है, हम इसको और भी कह सकते थे कि श्याम के माता और पिता दिल्ली गए, हमने कर दिया, इसको जोड़ दिया, एक शब्द बन गया, श्याम के माता पिता दिल्ली गए। तो इस तरह से जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो गायब हो जाते हैं। जैसे राष्ट्र का पिता, संबंध बता रहा है, का कल बताए थे संबंध बोधक शब्द है कि का, तो राष्ट्र का पिता संबंध कारक हमने पढ़ा था ना, तो वो का हट के हो जाता है राष्ट्रपिता, का हट गया सीधे राष्ट्रपिता। फिर तीसरा उदाहरण है कि जैसे हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, घन जैसा श्याम, घन जैसा श्याम, घन कहते हैं किसको, बादल को, बादल का पर्यायवाची है घन, तो घन जैसा श्याम यानी बादल जैसा काला, यानी जो बादल का रूप रंग होता है वैसा, तो इसलिए घन श्याम। नहीं, बारिश वाले बादल काले होते हैं, ठीक है, डार्क क्लाउड्स कहा ही जाता है, डार्क क्लाउड्स।
वो सफ़ेद बादल जो होते हैं वो बादल नहीं कहे जाते हैं, ठीक है। उसको माने बादल होते हैं, लेकिन हिंदी में हम बादल कहते हैं तो बारिश वाले बादल से ही मतलब होता है। उस बादल का कोई काम ही नहीं होता है, वो आकाश, वो कोई हमारे काम के होते हैं वो बादल सफ़ेद वाले। हाँ, तो उससे हमें काम ही नहीं है। हमें काम किससे होता है? डार्क क्लाउड से। जब डार्क क्लाउड होता है तो उससे बारिश होती है। कंडेंस हो जाता है तो ब्लैक दिखने लगता है, थोड़े उसका रंग चेंज होता है, वो खाली लगने लगता है डार्क, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें एक डार्क अपीयरेंस देने लगता है। तो घन जैसा श्याम, घन जैसा श्याम यानी सांवला काला, तो घन श्याम जैसा हट गया यहाँ। तो इसकी परिभाषा क्या है समास की? कि दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेप करके एक शब्द बनाना समास कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक भी होते हैं शब्दों का, उसको संक्षेप करके, उसका रूप भी कई बार छोटा हो जाता है, शब्दों में से कटपट भी जाते हैं, तो संक्षेप करके उनको एक शब्द बनाना ही समास कहता है। समास समझ गए क्या है? समास के बाद बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। जब जोड़ के हम कंप्लीट वर्ड बनाते हैं एक, तो उसको कहते हैं समस्त पद। और समस्त पद को तोड़कर फिर से पहले की स्थिति में लाना विग्रह। विग्रह का मतलब होता है हिस्सा, टूटना। तो जब फिर से उसको तोड़ के पुराने रूप में अलग अलग बांट के लिखते हैं तो उसको विग्रह कहते हैं। यानी समास हुआ जुड़ा हुआ रूप, या समस्त पद शुद्ध रूप में कहते हैं, उसी को हम समास भी कह देते, समास विग्रह। समास मतलब हुआ जुड़ा हुआ रूप, विग्रह हुआ टूटा हुआ रूप। जैसे माता पिता, ये समस्त पद हो गया, समास हो गया, और इसमें माता और पिता पहले की तरह तोड़ के लिख दिए तो माता और पिता, तो ये हो गया समास या समस्त पद, और इधर हो गया विग्रह। समझ में आ गया समास क्या होता है? एडिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे देखिए कुछ नौ रत्न, नौ रत्न है, उसके लिए एक वर्ड जोड़ना है, कैसे जुड़ते हैं? नवरत्न हो जाता है, नवरत्न हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक सर वह क्यों हो गया? इसमें संधि भी काम आती है, जो आपको संधि बताए थे कि साउंड कब क्या बदल जाता है जुड़ने में। तो नौ रत्न एक साथ लिख देंगे, वही नौ रत्न ही है, लेकिन वो नौ का साउंड अ से व बन जाता है, बताए थे आपको वहां, तो इसीलिए हो जाता है नवरत्न, ठीक है। हाँ, तो नवरत्न वो हो जाता है जोड़ के, क्योंकि जुड़ेगा तो उसको सही लिखिएगा ना। उसी तरह मुख रूपी चंद्र, यानी कि मुख रूपी चंद्र, जो मुख की तरह जो चंद्रमा है, तो मुख चंद्र, रूपी हट गया, मुख चंद्र खाली हो गया, ठीक है। वैसे ही है महान पुरुष, क्या होता है इसका जोड़ के? महापुरुष, न हट गया, संक्षेप हो गया, तो महापुरुष। युद्ध वाली भूमि, युद्ध भूमि। सुनो ना, खाली खाली रोटी बना देना, राजमा होगा। अच्छा, तो हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक रहता है, हरा सब्जी होता है, अच्छा है। अरे देखिए, अब क्या है, अब तो सब खाली कहने के, लेकिन फिर भी है कि जो अवेलेबल है उसी में ना खाइएगा भाई, अब पैदा तो अलग से कीजिएगा नहीं। भिंडी अच्छी सब्जी होती है, लेकिन बात क्या है कि भिंडी में दवा बहुत पड़ता है, क्योंकि कीड़ा बहुत लगता है भिंडी में। तो दिक्कत क्या है कि लोग सब जो है भिंडी जो पैदा करते हैं उसमें दवा छिड़क ही देते हैं, इसलिए कि भाई कीड़ा लगेगा तो बेकार हो जाएगा। और भिंडी में अक्सर क्या ऐसी सब्जी है जिसमें कीड़े बहुत लगते हैं,
खाते हम भी बहुत भिंडी हैं। भिंडी हम इतना खाएं कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक सीजन हम खाली भिंडी और करेला ही खाएं 4 महीना, हमको इतना पसंद है। लेकिन जब से अब ये चीज़ जाने और रियलाइज़ किए कि इसमें लगभग लोग दवा का छिड़काव कर ही देते हैं, एल्ड्रिन पड़ता है, इंसेक्टिसाइड होता है, तो धो के खाए बढ़िया से आदमी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सब्जी होता है खाने के लिए भिंडी। पावर हरी सब्जियों में पावर वाला चीज़ नहीं होता जानी। हरी सब्जियां जो है वो विटामिन और मिनरल्स के लिए खाई जाती। हरी सब्जियां जो है, कैप्सूल तो लीजिएगा उसी से ना बनेगा, आखिर कैप्सूल दूसरा चीज़ से बन रहा है कैप्सूल तो और वाहियात है। बात पूर्ति का नहीं है, देखिए वो केमिकल से बन रहा है, आर्टिफिशियली बना रहे हैं। आप देखते हैं कैसे बनता है ये सब चीज़, अब वो आप बॉडी में ले जा रहे हैं। बॉडी जो हमारा नेचुरल चीज़ खाने का आदत है उसको आप, आजकल इतना कैंसर फैंसर क्यों हो रहा है, यही सब कारण, या बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अरे भाई, आदमी पैदा हुआ था, आदमी कैसे पैदा हुआ था? आदमी पैदा हुआ था कि भाई फल सब्जी ये सब खाने के लिए। हमारे पूर्वज क्या खाते थे? प्राकृतिक चीज़ें ही ना खाते थे जी, जो उग रहा है, जो पेड़ पर उग रहा है, जो ज़मीन से उग रहा है, उसको खाता था आदमी। अब उसमें हम लोग पहले ही से बहुत सारा आर्टिफिशियल तरीका अपना लिए हैं। पहले तो आदमी उगाता भी नहीं था, सिर्फ जो अपने से उगता था वही खाता था। फिर हम लोग उगाने लग गए, उगाने में भी हम लोग इतना सारा हाइब्रिडाइजेशन और क्या क्या कर दिए, नए नए किस्म का उगाने लग गए हैं। हम लोग ने तो नेचर को पूरा क्या से क्या कर दिया है। तो क्या कहें, अब उसमें भी, अब उसको भी छोड़ के अब लोग चाह रहा है कि सब आर्टिफिशियल हम दवा खाएं और ये खाएं, तो क्या होगा शरीर का? तो बात है कि आज तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं तो हम तो बहुत अच्छा समझते हैं, जानते हैं, गांव है, अब यही देखिए सामने वाला है, खाली ज़मीन था उसमें सब्जी बो दिया, उग रहा है। वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि नेचुरल और बिना कोई दवा के अगर आप उगा रहे हैं, क्योंकि अपने आदमी उगाता है तो समझदारी से उगाता है, बेचना है नहीं, अपने ही खाना है। दूसरे को बेचने के लिए ना आदमी सब गाय को सुई दिए जा रहा है, दूसरे को दूध, अपने पीना रहेगा तो सुई देगा उसको? नहीं देगा जी। तो अपने से जो लोग गांव हैं, तो हम लोग कई बार गांव जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं, तो वहाँ लोग नहीं डालता है अपने लिए। जहाँ तक गांव में भी तो बेच ही रहा है, सब जगह तो बिक ही रहा है, तो क्या करेगा? बिकता है जहाँ रहता है, देखता है आदमी कि बिकेगा तो अच्छा दाम मिलेगा, उसको दवा छिड़क, ये डालो वो डालो। तो जहाँ अगर आप खुद से उगा ले रहे हैं, जैसे पीछे प्रोफेसर है, उनको हम इसमें बड़ा ये मानते हैं, भाई वो अपना सब चीज़ अभी बो दिए हैं आगे। पेड़ पौधा तो उगाते ही थे, अब तो घर पर बागीचा बनाए हुए हैं बहुत बढ़िया। वो सोचिए, बागीचा पर चढ़ने उतरने के लिए लिफ्ट लगाए, वो छत पे बागीचा लगाए हुए हैं। ये बस पीछे ये है ना, इनके बगल वाला जो पीछे जो, तो वो गवर्नमेंट से स्कीम के तहत अपने घर में गार्डन लगाए हैं। रूफ गार्डन के लिए गवर्नमेंट का स्कीम होता है, आधा पैसा देता है सरकार उसका खर्च। तो लगाए हैं बहुत बढ़िया, और आगे भी ज़मीन है उसमें जो है पूरा सब चीज़ बो दिए हैं अपना, हर चीज़, और दिन भर पेड़े पौधा में लगे रहते हैं। तो वैसा आदमी शहर में, अब हम लोग क्या कहें, ज़मीन इतना ये है कि ज़मीन उतना है नहीं शहर में हम लोगों की, भाई साग सब्जी उगाने के लिए ज़मीन छोड़े। तो अपना ज़मीन में आदमी, जैसे मैंने देखा बहुत से राज्यों में, कश्मीर गया था, लोग अपने ही पीछे छोटा सा बागीचा छोड़े रहता है, उसमें अपना साग सब्जी उगाए रहता है, गया अपना तोड़ लिया, अपना कर लिया। हम लोग के है जहाँ, उधर तो जहानाबाद गांव में है कि अपना सब्जी उगता है, अपना उसी से आदमी कर लिया जो खा लिया। वो तो बेस्ट चीज़ है। नहीं तो अब जो बाज़ार में बिक रही है चीज़ें, वो तो कम से कम, अब क्या करेगा जो मिली दूध, अब क्या करेगा, अपने से तो आप गाय पाल नहीं सकते हैं, तो जो दूध मिलेगा उसमें वही पीना ठीक है ना। तो उसमें जो कम से कम ठीक मिल रहा है, ले रहा है आदमी, उसमें तो दवा है ही, क्या करेगा? लेकिन वो दूसरा उपाय ही नहीं है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जो सब्जी मिल रहा है, अब उसको भी छोड़ के आप दवा पे डिपेंडेंट, दवा है इमरजेंसी के लिए ना था दवा, कि नहीं मिल रहा है, नहीं जुगाड़ है, तब उसको टैबलेट खा लिए। जिसको कमी हो गया, जो खाना नहीं खाया, कमी हो गया, तो उसको फटाफट वो करने के लिए दवा। लेकिन वो भी बहुत हेल्दी, वो अंग्रेजी चिकित्सा जो है, इंग्लिश, ये बहुत हम लोग वो नहीं, सही नहीं मानते हैं उसको। ठीक है, लेकिन चल पड़ा जो भी कारण से, खैर चलिए छोड़िए।
आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो युद्ध वाली भूमि हो गई युद्ध भूमि, तुलसी द्वारा कृत, नहीं नहीं नहीं, तुलकृत नहीं यहाँ मतलब है तुलसी यहाँ तुलसी कवि तुलसीदास को कहा जा रहा है। तुलसी द्वारा कृत, कृत का मतलब यहाँ है किया हुआ, यानी उसके उनके द्वारा लिखा गया, तो तुलसी कृत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे लिखा रहता है तुलसी कृत, या हाँ ये जैसे है, देखिएगा कहीं लिखा होगा श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास रचित, ऊपर में लिखा हुआ है तुलसीदास, ऊपर देखिए वहाँ व्हाइट लेटर में आगे तुलसीदास रचित, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास रचित। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो रचना किया गया है, तो वैसे ही तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा किया हुआ। ठीक है, तो तुलसीकृत। गंगा का जल, गंगा जल, वन में वास, वनवास, गुरु की दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, भव रूपी सागर, भव सागर, पता ना, भव सागर से उबारो प्रभु बोलते हैं लोग ऐसा। भव मतलब ये दुनिया, तो ये दुनिया की रूप में जो सागर है, इस सागर में हम तैर रहे हैं, जिंदगी अपना गुजार रहे हैं, तो कहते हैं भगवान इस सागर से पार कराओ हम लोग को, अच्छे से यहाँ से निकाल लो। रेखा से अंकित, रेखांकित, जल में मग्न, जल में डूबा हुआ, जल मग्न, राजा का कुमार, राजकुमार, मुंह से मांगा, मुंह मांगा, बोले मुंह से मांगो, मुंह मांगा की मत देंगे, मतलब जो मांगोगे देंगे। नेत्रों से हीन, नेत्रहीन, देश से निकाला, देश निकाला, धन से हीन, धनहीन, लाखों का पति, लखपति, यहाँ पति का अर्थ है स्वामी, यानी लाखों का जो स्वामी, जिसके पास लाखों रुपए का जो मालिक है। पति का मतलब मालिक भी होता है, स्वामी। घोड़े की सवारी, घुड़ सवारी, यहाँ घोड़ सवारी नहीं, घुड़ हो जाता है, तो थोड़ा शब्दों का रूप भी बदलता है कई बार, तो घुड़ सवारी हो जाता है। अच्छा, हुड़ मतलब बदल जाता है, हुड़ बदल जाता है किसमें? हूर होता है, हूर, हूड़ थोड़े होता है, हूर, हाँ, हूर की परी नहीं, हूर कहा जाता है, वो उर्दू में शब्द है, अरबी में हूर, जैसे हम लोग में परी कहते हैं, वैसे उनके यहाँ शब्द है हूर। हाँ, वो शब्द है कि जन्नत की हूर है वो। हमारे यहाँ कहते हैं स्वर्ग से आई हुई परी, तो स्वर्ग को वो लोग जन्नत कहते हैं और परी को हूर कहते हैं। हूर भी कहती है, परी भी कहती है। अरे तो वो बोलने का तरीका, कैसे हम बोलते हैं चाय वाय पीना है क्या, तो वैसे ही कहते हैं हूर परी हो क्या कोई, समझ गए? हम लोग कहते हैं ना जोड़ के, ताना बाना, वो सब समास में ही आएगा। जन्म मरण, जीना मरना तो भगवान के, हम कहते हैं ना जीना मरना भगवान के हाथ में, जोड़ देते हैं, वैसे ही वो जोड़ के बोलते हैं कि हूर परी हो क्या, कि ना हूर हो ना परी हो, वो उर्दू में परी को हूर कहते हैं। आइए, दाल भात, इसका अब विग्रह करना है, निम्नलिखित शब्दों का विग्रह, ये जुड़ा हुआ है। दाल भात का क्या होगा? दाल और भात, दाल और भात खाना है तो सीधे कह देते हैं दाल भात खाओगे, मतलब दाल और भात खाओगे। सेनापति, सेना का पति, जन्म मरण, जन्म और मरण, दशानन, 10 आनंद, अलग अलग 10 आनंद, महान आत्मा, महान नहीं, महान, संधि विच्छेद नहीं करना है, महान आत्मा, दिन रात, और दिन और रात। ठीक है, तो ये समझ गए समास क्या होता है, यहाँ आपको दे दिया। अब जो है समास के देखते हैं रूप दिया है कि नहीं इसमें, अलग अलग इसमें नहीं दिया है। अच्छा चलिए देखते हैं।
पहले संधि के पहले समास तो नहीं दिया, कैसे दिया है? संज्ञा संधि समास, संधि के बाद ही तो समास था। सर हाँ देखिए, तो समास समझ गए। समास क्या होता है? समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। दो या अधिक शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो समास कहते हैं। अब समास के 6 भेद होते हैं, 6 तरह के समास होते हैं जो आपको पूछा जाएगा या लिखने को फुल क्वेश्चन भी आ सकता है कि समास को बताएं सब उदाहरण उसका देते हुए, या आपसे पूछा भी जाता है कि इनमें से बताएं कौन सा समास बांट के और बताएं कौन सा समास प्रयोग हुआ है। तो समास 6 तरह के होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद क्या क्या हैं? पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ध्यान से दीजिए, आप समझिएगा, इसमें समझना पड़ेगा, टेक्निकल चीज है, एकदम ध्यान से। अव्ययी भाव, अव्यय, अव्यय। अब अव्यय अभी आप नहीं जानते हैं, अव्यय क्या कहते थे? अच्छा देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हाँ, ये सब अव्यय कहलाते हैं। हम भी, एक मिनट रुकिए, हटाइए मोबाइल, हटाइए, हो गया सब, छोटे में पढ़े थे सब चीज। अव्यय बोलते हैं, अव्यय। अव्यय, अव्यय एक टॉपिक ही होता था, पढ़ते थे हम लोग। अव्यय यहाँ नहीं पढ़े इसलिए। हाँ, देखिए, अव्यय जो होता है ऐसे शब्द जिनका कोई बदलाव नहीं उनमें होता है, उनको अव्यय कहते हैं। जिसके रूप में न लिंग के अनुसार, जैसे आपको पढ़े थे ना कि संज्ञा में किस किस कारण से बदलाव होता है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, और लिंग, वचन और कारक, इनके अनुसार बदलाव होता है। तो इसमें जो है अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन सब के कारण कोई इसमें बदलाव नहीं होता है, हमेशा अपने मूल रूप में ही होता है। जैसे जब, अब, अभी, तभी, समझ गए, वहां। तो ये शब्द जो है जिनमें कभी भी बदलाव नहीं होते, उनको अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अव्यय में 4 तरह के होते हैं। एक जो होता है जो समय का बोध कराता है, जैसे आज, कल, पहले, ठीक है, अब, जब, तब, कभी कभी, जब से, तब से, सदा, ये सब कालवाचक है। फिर एक है स्थानवाचक होता है, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ। फिर दिशावाचक होता है, इधर, उधर, उधर, दाहिने, बाएं, और स्थितिवाचक, ऊपर, नीचे, इस तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, तो अव्यय समझ गए, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है, यह समझ गए अव्यय। तो यहाँ कह रहा है कि जिस, हाँ तेज कर लीजिए, और तेज कर लीजिए, हाँ, और स्लो कोई कर, हम ही किए होंगे, हाँ, हम धीमे, हमको अच्छा लगता है। हाँ, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है उसको अव्यय। तो यहाँ कह रहा है, हाँ, अभी एग्जाम्पल बोले ना इतना सारा जी, अभी आपको 4 तरह के अव्यय हम बताए ना। एक जो होता है कि जो होता है कालवाचक, अब, तब, ठीक है, पहले, बाद में, पीछे। दूसरा है आपका स्थानवाचक,
यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ। फिर है दिशावाचक, उधर, ठीक है, दूर, अलग, दाहिने, बाएं। और स्थितिवाचक, ऊपर, नीचे, अगल बगल, सामने, बाहर, ठीक है। ये सब जो शब्द हैं ये अव्यय होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। पहला पद अव्यय होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है, इसमें जो मेन मुख्य शब्द है वो पहला ही शब्द होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति काम करता है, ठीक है। जो समस्त पद भी यहाँ अव्यय की तरह काम, उसका भी रूप नहीं बदलता है। जैसे यथा शक्ति, अब ये देखिए पहला इसका जो है यथा, ये अव्यय है। यथा मतलब जितना, शक्ति जितना आपकी हैसियत है, शक्ति है, ताकत है, अलग अलग सेंस में, तो उसको जोड़ दिया। जैसे कहते हैं कि भाई, कोई पूछता है कि हाँ भाई कितना देंगे, तो जितना आपकी है सामर्थ्य उतना दे दीजिए, तो कह देंगे उसको शॉर्ट में यथाशक्ति, कि यथाशक्ति जो हो आप दे दें दान, यथाशक्ति। प्रत्येक, प्रति एक, पर प्रत्येक, बार बार, ठीक है, बार बार। तो ये सब जो है अव्ययी भाव हुआ, क्योंकि इसमें तो दोनों ही अव्यय है। तो प्रत्येक समस्त पद हो गया, विग्रह कर दिए एक एक, ठीक है। हम कहते हैं ना एक एक बच्चे की पिटाई होगी, तो उसको हम जोड़ के कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे की पिटाई होगी, समझ गए। तो इसमें प्रति लग जाता है अव्यय, प्रत्येक हो जाता है। उसी तरह यथाशक्ति, कोई कह रहा है कि शक्ति के अनुसार, भाई कोई हो गया कहीं से आया है कि भाई दान करना है, कितना दान करना है, भाई शक्ति के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो यथा लग जाता है कि यथा सामर्थ्य, कि भाई जिसको पैसा नहीं है वो 10 ही रुपया दे, जिसको पैसा है वो 50 भी दे, जिसको बहुत पैसा है वो 1000 रुपया भी दे सकता है, यथा सामर्थ्य। तो यथा शक्ति, यथा लग जाता है, शक्ति के अनुसार, अनुसार जो है तो उसके लिए यथा कई बार लगता है। अनजान, बिना जाने, बिना जाने, तो बिना जब होता है तो उसके लिए लग जाता है अन, अन पहले आ जाता है अव्यय, अनजान, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बिना मन के, मतलब मन नहीं है उसका, बिना मन का काम कर रहा है, तो कह देते हैं अनमना, ठीक है, अन लग जाता है। फिर आजीवन, जीवन भर, जब भर शब्द आएगा मतलब हमें, मतलब तक, जब तक जीवन है, जीवन भर, जीवन भर तुम गरीब ही रहोगे, तुम आजीवन गरीब रहोगे, आ लग जाता है। जैसे आमरण अनशन होता है, जब तक मौत न हो जाए तब तक भूखे रहेंगे, मृत्यु होने तक, आमरण, जब तक मरण न हो जाए आमरण, जब तक जीवन है आजीवन कारावास दिया जाता है ना, आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस। तो आजीवन, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। हाँ, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रतिदिन। तो यहां आप देख रहे हैं कि समास जो है उसमें पहला शब्द अव्यय है, यहाँ प्रति है, वो जुड़ के संधि के तिये हो गया, यानी तो प्रति एक है, ठीक है, प्रत्येक। यथा, अन, आ, प्रति, ये सब आए शुरू में, तो सीधे सीधे आपको कह देना है अव्ययी भाव समास। और तोड़ना कैसे, कुछ उदाहरण यहाँ शॉर्ट में दे दिया है, और आपको मिल जाएगा बुक में। हाँ हाँ हाँ, कुछ पढ़ना होगा, हाँ करा देंगे, पहले बेसिक समझ लीजिए। हाँ
क्योंकि टेक्निकल चीज़ है ये समास जो है, हम लोग को भी बचपन में बड़ा कष्ट दिया है याद करने में। बहुत 6 तरह का होता है और इसमें कई मैचिंग लगता है कि ये भी वैसा है, ये भी वैसा है। बड़ा ये दिक्कत हम लोग को एक समास में ही हुआ, कष्ट होता था। हाँ, दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान होता है। ऊपर पढ़े, अभी क्या पढ़े, इसका पहला पद प्रधान, इसमें मेन जो पद होता है यानी मेन शब्द जो होता है वो पहला पद होता है। ठीक है, तो यहां जैसे है, इसमें यहां जैसे लिखा हुआ है ना शक्ति के अनुसार, तो यहां पर शक्ति है मेन पद, खाली उसमें अव्यय लग जाएगा यथाशक्ति। यथा का कोई खास मतलब नहीं है, वो तो एक अव्यय है। तो पहला पद जो है जैसे जीवन भर, ठीक है, तो इसमें पहला पद जनरली प्रधान होता है। तत्पुरुष समास क्या है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत डिटेल में इसमें नहीं दिया है, हम अभी डिटेल में आपको डिस्कस कर देते हैं। अच्छा ये छोड़िए, अभी खाली देख लीजिए आप कैसे होता है। हाँ, समस्त पद और विग्रह देखिए, जेब कतरा, तो यहाँ क्या है दूसरा पद, यानी जेब को कतरने वाले पर फोकस। जेब पर फोकस नहीं है, जेब तो सबकी जेब है, लेकिन जो जेब को कतरने यानी काटने वाला है, यहां फोकस किस पर है, जेब को काटने वाले पर। जेब कतरा, तो जेब को काटने वाला जेब कतरा हो जाता है। उसी तरह यज्ञशाला, तो यहां क्या है, यज्ञ पर नहीं बल्कि शाला यानी उस कमरे पर, उस जगह की बात हो रही है जहां पर यज्ञ होना है। ठीक है, शाला जो है जनरली घर के लिए इस्तेमाल होता है, घर या कमरे के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, शाला, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी में शाला का मतलब होता है स्कूल। वो लोग पाठशाला पूरा नहीं बोलते हैं, खाली शाला ही बोलते हैं शॉर्ट में। हाँ, तो कहाँ जा रहे हो, शाला जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ शाला शॉर्टकट में स्कूल को बोलते हैं, क्योंकि पूरा होता है पाठशाला। तो वैसे यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए जो शाला है, यानी यज्ञ का जो कमरा या घर है जहाँ यज्ञ होना है, उस जगह की बात हो रही है। तो वो यहाँ पर दूसरा पद यानी शाला पर फोकस है। कौन सा घर, जहाँ यज्ञ का घर है, यज्ञ की शाला। उसी तरह घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, दौड़ पर फोकस है, घोड़ों की दौड़, घुड़ दौड़। बैलगाड़ी यानी बैल वाली गाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी फोकस है। ठीक है, तो यहां पर देखिए समझना क्या है कि यहां पर तो देख लिए कि अव्यय खाली लग जाता है, प्रति, यथा, आ, है ना, इस तरह से। यहां क्या है, दो शब्द होते हैं, दोनों को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें दूसरा शब्द जो है वो पद प्रधान होता है, उस पर हमारा ध्यान होता है। जैसे हम यज्ञशाला कह रहे हैं तो यज्ञ पर नहीं है ध्यान हमारा, हमारा उस जगह पर ध्यान है जहां यज्ञ किया जाना है, यानी यज्ञशाला। समझ गए? तो यज्ञशाला, घुड़ दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, घोड़ों में हमारा नहीं है, घोड़ों की दौड़ में हमारा फोकस है, घोड़ों के दौड़ते हुए उसका रेस देखें। बैलगाड़ी, उसी तरह बैल वाली गाड़ी, गाड़ी पर हमारा फोकस है जो बैलों से चलती है। तो इसको कहते हैं तत्पुरुष समास। उसके बाद है द्विगु समास। खा लेंगे, सुनो ना, नीचे एक प्लेट ले लो ना वहां से।
खा लेते हैं, खा ही लेते हैं, हाँ खा लेते हैं। जाओ, तुम भी बहुत मेहनत कर रही। द्विगु समास, देखिए ये समझ गए, तत्पुरुष जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद है द्विगु समास। देखिए जिन दो पदों में पहला पद संख्यावाचक होता है, देखिए जहां संख्या वाला आएगा पहला पद, वो सीधे कह दीजिए द्विगु समास। ठीक है, जैसे हाँ, चार पाई, चार पैरों वाली, चार पाई। षटकोण, 6 कोने वाला। चौराहा, 4 राहों वाला। त्रिलोक, 3 लोक। पंचवटी, समझ गए, जहां पहला पद संख्यावाचक होगा। हाँ, पंच प्राण, दोपहर, सतसई, दुसूती, त्रिभुवन। त्रिभुवन, 3 भुवन, भुवन संसार को कहते हैं, यानी तीनों लोक, तीनों संसार। अष्टाध्यायी या अष्टध्यायी, 8 अध्याय वाली। पसेरी, 5 शेर। पंचपात्र, 5 पात्र, 5 बर्तन। नवरत्न, 9 रत्न। चौमास, 4 महीने। नहीं नहीं नहीं, 9 रत्न वो बताया ना, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, 9 मंत्री विशेष रखते थे तो उनको नवरत्न कहते थे, वहीं से ये वर्ड आ गया नवरत्न, नवरत्न। तो यहाँ देखिए समस्त पद कुछ है विग्रह करके बताया है कि नवरात्र जैसे आता है, हैं? नवरात्र जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, नवरात्र गलत है, लिखा हुआ नवरात्र कहते हैं। नवरात्रियों का समूह, जब हम नवरात्रियों का कोई पर्व मनाते हैं, नवरात्रे आते हैं तो उसे कह देते हैं नवरात्र। हाँ, नहीं, नवरात्र 2 बार आता है साल में। हाँ, दोनों दुर्गा पूजा कहते हैं। चलिए, नवग्रह, ठीक है, ये भी नवग्रह होता है, नवग्रह सही नहीं है लिखना, नवग्रह बोलते हैं। 9 ग्रहों का समूह, तो नवग्रह, नव हो जाता है, नवग्रह। पंचवटी, 5 वट होता है, पेड़ को कहते हैं, तो 5 वृक्षों का समूह, जहाँ 5 पेड़ एक साथ वहां पर आसपास उगे हुए हैं। हाँ हाँ, इसीलिए वो पंचवटी फेमस हो गया। हाँ, इसीलिए वहाँ पांचों, चारों तरफ घेर के 5 पेड़ थे, जिनके छांव में बहुत अच्छा जगह वहाँ पर था, इसीलिए पंचवटी वहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाई थी। समझ गए, चारों दिशा में और एक सामने बीच में, इस तरह से 5 पेड़ थे। कोई ऐसा वह नहीं था, सिर्फ नेचुरल था कि वहाँ पर 5 बड़े बड़े घने पेड़ थे, जिसके छां से पूरा एरिया वहाँ बड़ा अच्छा ठंडा रहता था, तो इसीलिए वहाँ का उन्होंने सुझाव दिया था उनको कि पंचवटी, वो उस माने पेड़ थे विशाल विशाल बड़े घनेदार, तो उससे भाई होता है ना, उससे जंगल में और क्या चीज़ वो होगा, फेमस होगा। आप जंगल में जाए तो जंगल में क्या मिलेगा, जंगल में पेड़े पौधा न मिलेगा, तो कोई जगह ऐसा मिलेगा जहाँ की बिल्कुल घने बैठने का जगह, कोई ऐसा मिला कि हाँ भाई खुला जगह है और आसपास पेड़ों की घनी छाया है, तो वहाँ लोग बैठना पसंद करते हैं पेड़ों की छाया में। कभी जाइए गांव के नीचे तो क्या है, पेड़ ही के नीचे सब बैठेगा, पेड़ के नीचे कुछ अपना लगा देगा, दुकान फुकान जो भी है कि छा है ना। तो वैसे ही भाई जंगल में तो पेड़ ही है ना, तो वैसे ही पंचवटी था, 5 वृक्ष वहाँ पर थे, और वृक्ष भी कोई वैसे रहे होंगे, अच्छे वृक्ष रहे होंगे, तो इसलिए पंचवटी वो फेमस वहाँ का। उन्होंने बताया कि जाइए वहीं निवास कीजिए, तो पंचवटी में उन्होंने कुटिया बनाई। चौराहा, ठीक है, 4 राहों का समूह, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसको हम चौराहा कहते हैं, तिराहा कहते हैं। हाँ, हम खूब सुने हैं। तिराहा होता है, 2 राहा होता है, जहाँ से 2 रास्ता बढ़ता है उसको दोराहा कहते हैं। जिंदगी के दोराहे पे इधर जाएं कि दाएं कि बाएं पता नहीं चल रहा है, तिराहा होता है, ठीक है, टी पॉइंट उसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये समझ गए, द्विगु समास समझ गए, जहां संख्या हो पहला। दूसरा है द्वंद्व, ऐसा नहीं समझना, बड़ा आसान है, द्वंद्व समास।
देखिए द्वंद्व समास, जब अर्थ की दृष्टि से दोनों ही पदों का समान महत्व होता है, दोनों पद समान महत्व है तो द्वंद्व हो जाएगा। जैसे माता पिता, माता भी महत्वपूर्ण पद है, पिता भी महत्वपूर्ण पद है। माता पिता, अच्छा बुरा, भला बुरा, सही गलत, दिन रात, ठीक है। हाँ हाँ, उर्दू वर्ड है। पति, हाँ। तो जब अर्थ की दृष्टि से दोनों ही पदों का समान महत्व होता है, जैसे अच्छा बुरा सब बता ही दिए, दिन रात, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, दाल रोटी, हाथ पांव, लेन देन, दोनों पद महत्वपूर्ण होता है बराबर और जुड़ा रहता है। ऐसे भाई बहन, भाई और बहन, यहाँ क्या है और या, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, ठीक है, टाइपिंग स्पेलिंग गलत है। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, बच्चे बूढ़े, लेना देना, लेना या देना, या लेना और देना, लेना या देना। तो द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, दो शब्द होंगे, दोनों बराबर महत्वपूर्ण है वहाँ, ठीक है। सही गलत, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दाएं बाएं देख के चला करो, आगे पीछे देख के काम करो, अच्छा बुरा सोच के काम करो। यहाँ पे आदि और इत्यादि दोनों एक ही वर्ड है। आदि लिखा हुआ है ना, आदि। हाँ, आदि इत्यादि एक ही यूज होता है। तो ये समझ गए। अब ये देखिए, ये क्लियर हो गया आपको, अव्ययी भाव पहला अव्यय होता है। उसके बाद देख लिए तत्पुरुष, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास, जिसमें पहला संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद जो है हाँ बराबर होता है। फिर आ गए कर्मधारय। कर्मधारय, देखिए कर्म को धारण करने वाला यहां होता है, जिन दो पदों में पहला पद दूसरे का विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद जो होता है दूसरे का विशेषता बताता है। नील कमल, नीला कमल है, पहला पद क्या है नीला और दूसरा कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है कि किस रंग का है, नीला कमल, तो नील कमल। समझ गए। पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताने के लिए उसके पहले जोड़ देते हैं बस। हाँ, नील कमल, चंद्रमुख, जिसका मुख चंद्रमा के समान है, जो चंद्रमा जैसा मुख। हाँ, मतलब नहीं, विशेषता, क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले। फिर दिमाग आपका जा रहा है, नहीं, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली, चांद के जैसा जिसका मुंह है, सुंदर। कर कमल, जिसके कर जैसे, कमल जैसे, मैंने कर जिसका कमल जैसे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है उल्ट वो हो गया है, पूरी तरह से सही नहीं है ये हैं। कमल जैसे हाथ हैं जिसके, यानी कमल की तरह, कमल के पंख पत्ते देखे कितने सुंदर और मुलायम डिजाइन में होते हैं, शेप में। हाँ, तो माने हम लोग कहते हैं कुछ विशेष लोगों को ऐसा कि अपने कर कमलों से, मतलब जो कमल जैसे आपके अपने हाथ से। तो यहाँ हम किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी बहुत सुंदर जो है स्त्री हैं या कोई पवित्र पुरुष हैं, ऐसे लोगों के लिए उनको कहते हैं कि चरण कमल, जिनके पैर कमलों के समान है, जिनके हाथ कमल के समान है। कमल को बहुत एक विशिष्ट फूल माना जाता है, पवित्र भी, सुंदर भी। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हाँ, बहुत से लोगों को हम सम्मान के रूप में उनको या इज्जत देने के लिए हम कहते हैं ऐसा, खासियत देने के लिए, टू गिव इंपॉर्टेंस, कि मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किया। अरे मुख्यमंत्री का हाथ हमारे ही हाथ जैसा हो सकता है, कोड़ भी हो गया हो उसको, ठीक है थोड़े सुंदर हाथ है, लेकिन
इज्जत देने के, नहीं इज्जत देने के लिए होता है। हाँ, कि भगवान ने अपने कर कमलों से, ऋषि ने अपने, राजा ने अपने कर कमलों से, मुख्यमंत्री ने, मंत्री जी ने अपने कर कमलों से, आजकल सब कर कमल, इज्जत देने के लिए बेसिकली। कहने का मतलब कमल जैसे हाथ कर सकते हैं, महिलाओं के लिए भी कर सकते हैं, सुंदरता के भी सेंस में कर सकते हैं। अब देखिए होता होगा, महिलाओं के लिए भी होता है, लेकिन अब ये कहिए कि हमने वैसा ही चीज पढ़ा है, हमने महिलाओं के लिए ज्यादा नहीं पढ़ा है ना। हो सकता है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा यूज हुआ हो, हमने वैसा लिटरेचर नहीं पढ़ा है। लेकिन मतलब कमल जैसे हाथ, अब कमल है कि बहुत सुंदर माना जाता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे तो सुंदरता के ही सेंस में करते हैं। विशिष्ट लोग हैं, हम कहते हैं कि अपने उनके चरण कमल, ठीक है, ईश्वर के लिए, या ऐसे लोग जो महापुरुष होते हैं उनके लिए कहते हैं कि उनके कमल जैसे हाथ। कमल बहुत पवित्र, बहुत फूल माना जाता है, गुणों से भरपूर, एक दिव्य, हमारे धर्म में एक विशेष कमल का ये है, ठीक है। महात्मा, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी कमल में ही निवास, उनका कमल में ही रहते हैं, कमल के फूल में, देख रहे होंगे सीरियल में देखे होंगे कमल पर बैठे हुए, तो इसलिए कमल का एक विशेष ये है। महात्मा, महान आत्मा, तो पहला पद बता रहा है महान, कैसी आत्मा, महान आत्मा, तो हम कहते हैं उसको महात्मा। तो समझ गए, पहला पद जो है वो क्वालिटी बता रहा है दूसरे का, आत्मा है यानी कोई व्यक्ति है, कैसा, महान, महात्मा। अर्ध पका मतलब आधा पका हुआ, ठीक है, पका हुआ कितना पका हुआ, आधा पका हुआ, पूरा पका नहीं है, अर्ध पका, अर्ध पका। तो ये समझ गए कर्मधारय, जो धारण करता है, गुण को धारण करने वाला। पहला पद जो है दूसरे का गुण बताता है। नील कमल से सीधे याद रखिए, नीला कमल, ठीक है, नील कमल। और अंत में है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि देखिए समास, ये जो है देखिए आज हमें फिर से अपने भट्ट सर याद आ रहे हैं, जब उन्होंने समास हमें पढ़ाया था और समझाया था, बहुत समय बाद वो उनका याद आ रहा है एक्सप्लेनेशन। ये बहुव्रीहि जब आया ना तब उनका याद आया, क्योंकि ये थोड़ा समझना होता है, तो मुझे याद आ गया कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोग को। समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अच्छा देखिए इसमें क्या है कि जिन दो पदों में कोई भी प्रधान नहीं हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो दो पद होते हैं वो दोनों ही मुख्य नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो बहुव्रीहि, नाम ही अलग बहुव्रीहि। हाँ, इसमें क्या होता है समझिए, जैसे एक हम लिए कि पीतांबर, एक है पीतांबर। अब पीतांबर में है दो पद हैं, पीत और अंबर। पीत मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब कपड़ा, वस्त्र। तो न तो यहाँ पीले के रंग पर फोकस है, न यहाँ कपड़े पर फोकस है। हमें यहाँ पर पीतांबर कहते हैं कि पीला है अंबर जिसका, यानी जो पीले कपड़ों को पहनते हैं, यानी विष्णु भगवान पर यहाँ फोकस है। यहाँ फोकस जो है विष्णु भगवान को पीतांबर कहा जाता है। हाँ, पीला वस्त्र पहनते हैं, तो पीला है जिसका अंबर, यानी जो पीला अंबर पहनता है उसे पीतांबर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, न पहला पद पीला रंग से कोई मतलब नहीं है हमें, न कपड़े से मतलब है, दुनिया भर में बहुत कपड़े हैं। हमें यहाँ पर मतलब है जो दोनों से मिल के बन रहा है, पीतांबर। और पीतांबर किसको कहा जाता है, विष्णु को। भाई पीले कपड़े बहुत से लोग पहन सकते हैं, आप भी पहने हुए पीला टी शर्ट, लेकिन आपको पीतांबर नहीं कहा जा रहा है। पीतांबर सिर्फ कहा जा रहा है विष्णु भगवान को, जिनको माना जाता है कि पीले ही वस्त्र धारण करते हैं। तो यहां न तो पीला पीत और न अंबर, बल्कि पीतांबर नाम से विष्णु जो है वो तीसरा पद प्रधान है। वैसे ही है दशानन, 10 आनन,
न यहाँ 10 संख्या महत्वपूर्ण है, न आनन कहते हैं सिर को, मुख को, न दूसरे को मुख पर फोकस है कि चेहरा है या सिर है, बल्कि दशानन किसी खास व्यक्ति को कहा जाता है जिसका 10 सिर है, रावण, उसको कहा जा रहा है। तो तीसरा पद इसमें प्रधान होता है बहुव्रीहि में। जैसे चक्रधर, चक्र और धर, तो चक्र को धारण करने वाला जो है विष्णु या कृष्ण, वो उन पर फोकस है, न चक्र पर फोकस है, न धारण करने पर फोकस है। यहां किसी खास तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, चक्रधर यानी कृष्ण या विष्णु की बात हो रही है। हलधर, उसी तरह हल और धर, हल को धारण करने वाला, न हल पर फोकस है न धारण, बल्कि बलराम पर फोकस है जो कि हल को धारण करके, हल को अपने कंधे पर रख के चलते थे। शस्त्र उनका हल ही होता था ज्यादातर। हलधर जब हम कहते हैं तो हलधर का मतलब निकलता है हम बलराम की बात कर रहे हैं, न हम हल को लेके चलने वाले किसान की बात कर रहे हैं। हाँ, तीसरे पर कहीं फोकस होता है। हाँ, बस यही। मतलब है तीसरे आदमी को हाँ, जैसे हल को धारण करने वाला, तो यहाँ आप गांव जाइएगा सब हल को लेके चल रहा है, वहां पर उनको हलधर नहीं कहा जा रहा है। तीसरा आदमी का क्वालिटी बताता है। हाँ, किसी खास पर फोकस होता है, किसी खास के लिए ही वो इस्तेमाल होता है। ये हो गया बहुव्रीहि। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, न यहाँ नील पर फोकस है न कंठ, सबको कंठ है और नीला रंग बहुत जगह है, लेकिन यहाँ नीले कंठ वाला यानी शिव भगवान की बात कही जा रही है, नीलकंठ। उसी तरह कमल नयन, कि कमल है नयन जिसके, यानी कि जिसके आंख कमल की तरह सुंदर है। यहां भी उनकी पंखुड़ी से ही मतलब है कि पंखुड़ी आप देखिएगा कमल का बड़ा सुंदर डिजाइन में होता है। कमल का पंखुड़ी मतलब क्या होता है? उसका पेटल्स, फ्लावर का जो पेटल्स ही ना होता है, तो हाँ, तो कमल की तरह जिसके आंखें हैं सुंदर, कमल नयन कृष्ण को कहते हैं। तो यहाँ न कमल पर फोकस है न नयन पर फोकस है, बल्कि कृष्ण पर फोकस है। ये हो गया बहुव्रीहि समास। तो आपने 6 तरह के समास समझ लिए, ठीक है। पहला आपने देख लिया क्या, पहला अव्ययी भाव, जहां पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है पहला पद, प्रत्येक, प्रतिदिन, अनजान, आजीवन, ठीक है, यथाशक्ति। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, जैसे जेब कतरा, यज्ञशाला, घुड़दौड़, बैलगाड़ी। तीसरा है द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक होता है पहला शब्द, जहां संख्या मिले सीधे द्विगु समास। फिर द्वंद्व समास, जहां दोनों एक जैसा है, भाई बहन, अच्छा बुरा, मोटा पतला, ऊपर नीचे, आगे पीछे, लेन देन। फिर कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद दूसरे की प्रधानता बताता है, विशेषता बताता है, कर्मधारय। जैसे नीलकमल, चंद्रमुखी, मृगनयनी, मृग के समान नयन वाली, आंख वाली, सुंदर होता है बहुत। फिर बहुव्रीहि है कि जिसमें दोनों पद पर नहीं बल्कि किसी तीसरे पर फोकस हो। हाँ, जैसे हाँ, गजानन, गज है आनन जिसका, जिसका गज के समान आनन है, हाथी के समान मुख वाला, यानी गणेश भगवान की बात हो रही, गणेश जी की। तो न यहाँ गज हाथी पर है और न यहाँ आनन मुंह पर है फोकस, बल्कि फोकस है चक्रधर, नीलकंठ, चक्रपाणी। अरे वो गलती, गलत टाइप हो गया, गलमूर नहीं है वो टाइपिंग एरर है, जिसने टाइप किया है वो टाइपिंग में एरर हो गया। हिंदी में टाइपिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो 10 मुंह वाला है, वो 10 मुख वाला टाइपिंग में वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये 6 तरह के समास आपने समझ लिए।
अब इसको जाके आप डिटेल में सब आपके मटेरियल में है, मैंने भेजा है ग्रामर का बुक, उसमें भी मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कल ज़रूरत होगा तो हम डिस्कस भी कुछ कर देंगे। हाँ, कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में।